और सफ़ेद उल्लू मेरे जीवन में तब देखा हूँ। अब बोल रहा हूँ तो अंदर से कपकपी हो रहा है, गुज़बम हो रहा है, सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिलीव नहीं करोगे तो देख सकते हो, सारे खड़े हो चुके हैं। मेरे जीवन में जब जब सफ़ेद उल्लू, हम लोग उसको बोलते हैं शंखो उल्लू, शंखो पेचा, उड़िया शब्द उल्लू का पेचा, औल, उसका सर इतना बड़ा, मैं जो देखा हूँ, और मेरे जीवन में ऐसा 2 बार आया हुआ है। और छोटा उल्लू करीब करीब 10-12 बार। और जिंदगी में जब जब मेरा भयंकर संकट जिंदगी में आता था, और जब उल्लू दिखाई दे दे तो समझ जाता था कि अब संकट टला। सफ़ेद उल्लू आज भी इस समय मेरे आंख के सामने झलस रहा है वो दृश्य। रात को 2:15 हमारे उड़ीसा में तोरा तारिणी मंदिर है, पहाड़ के ऊपर, ब्रह्मपुर भंजनगर, उस आस्का बेल्ट जहाँ पर गन्ने का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, चीनी बनने वाला। कार में था, रात को नवरात्र का समय था, अष्टमी गते नवमी तिथि संधि पूजा। रात को मंदिर में मेरा तपस्या चल रहा था। करीब करीब वहाँ पर 1000-1500 खाली अखंड दीप बैठते हैं। तो रात को फिर मेरे को पंडित जी बोले कि प्रभु रात को भोग होता है वहाँ पर संधि पूजा के बाद। बोले प्रसाद पा के जाना। बोला थोड़ा सा दे दो पहले। बोला नहीं आज 56 भोग हुआ है माता रानी का, आज ऐसे कैसे भाग जाओगे। बोला देखो ऐसे भी बहुत रात हो गया और मेरे को राउरकेला 550-600 किलोमीटर ड्राइव करना है। फिर अगर सो गया एक बार तो फिर 2 दिन लग जाएगा यहीं। और मेरा बहुत सारे क्लाइंट हैं, कुंडली उंडली देखने के लिए आ जाते हैं। फिर वहाँ भी नवरात्र चल रहा है और केवल माई का खाली खिंचाव हुआ बोल के मैं आ गया। और उसी दिन गया और उसी दिन वापस का था। और ऐसे बोल के थोड़ा सा प्रसाद लिया, सर में लगाया, गाड़ी घुमाया। वो बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ से उतर रहा हूँ, उतर के मैक्सिमम 10 किलोमीटर गया। पहले तो बहुत सारे कुकी जिसको हम लोग बोलते हैं, उल्फ जिसको बोलते हैं, वो लोग रास्ता काटने लगे। तो ज्योतिष में बताया गया कि ये काटे या चिल्लाए तो फिर आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे को जाना था तो इसलिए मैं आगे आ गया। जहाँ वो एरिया ख़त्म होने के लिए बाउंड्री है, आके पूरा ऐसा करके बड़ा आंख लगा के बैठ गया एकदम। फिर मैं और आगे गाड़ी नहीं घुमाया, गाड़ी बैक किया और रात को मंदिर में पहुंचा, मस्त से खाया, बढ़िया एकदम 56 भोग। और फिर आने का इच्छा नहीं हुआ, लटक गया। दूसरा, मैं जंगली आदमी हूँ तो जंगल झाड़ में कहीं पूजा पाठ, किसी का कुंडली देखना, किसी का तंत्र मंत्र करना चलते रहता हूँ। ऐसा ही बड़ा घनघोर समस्या में फंसा था। उस समय मैं बुलेट में था, रात को 12:26, याद है पूरा टाइम ऐसा देखा। मेरे सर के ऊपर शंख आया उड़ते हुए और अंदर एकदम थरथराहट हो गया। ये सरसरा घाटी है पहाड़ का, मतलब दैट इज़ नियर अबाउट, वहाँ पर इतना जल्दी गाड़ी चढ़ता नहीं है, चारों तरफ से घाटी ही घाटी है। आके मेरे ऊपर से ऐसा क्रॉस किया और उस दिन के बाद सारा समस्या गायब। शत्रुनाम प्रलयम जानती, जितने शत्रु थे मर उड़ गए, कहाँ भागे दिखाई नहीं दिया और आज तक दिखाई नहीं देते। और उसके बाद तो धन हो गया, भयंकर धन आया। और छोटा उल्लू, गायत्री मंदिर हमारे यहाँ राउरकेला पहाड़, दुर्गापुर, माँ दुर्गा का साक्षात पीठ है यहाँ। वैष्णो देवी आप कोई राउरकेला क्रॉस करते हैं तो देखोगे रोड साइड में वहाँ पर वैष्णो माता का मंदिर है। वो पूरा पहाड़ दुर्गा माता का है और उस पहाड़ के ऊपर करीब 40-50 माता रानी का मंदिर है। और जब भी मैं कभी कभार आनंद ध्यान इत्यादि करने के लिए पहाड़ में चढ़ जाता हूँ ध्यानों में, तो वहाँ भी कई बार दिखाई दिए, मंदिर के ऊपर भी दिखाई दिए। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आम बात है। लेकिन काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में बैठना बहुत शुभ संकेत है। लेकिन याद रखना, जितना शुभ है उतना नेगेटिव भी है। यानी
ये जरूर धन धान्य और समस्या का समाधान लेके तो आएगा। क्या समाधान? काशी विश्वनाथ भगवान जी के मंदिर के पास जो भी नौटंकीबाज नौटंकी कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ खोल के, समझ लेना कि फट के फूल होने वाला है। बहुत भयंकर और बड़ा समाधान उस मंदिर जनित जो भी समस्याएं हैं, तनिक मनिक सब समाधान होगा। उल्लू तंत्र एक विराट तंत्र है। उल्लू के पर से, और भी बहुत सारा बोलूँगा नहीं, बोलने से फिर आप लोग यहाँ नेगेटिव बहुत बात से बोलने लग जाओगे। और अगर वो बैठ जाए, दो रिजल्ट होता है। एक भयंकर वित्पात, जल वित्पात, भूकंप और हत्याएं, और पॉजिटिव धन प्राप्ति, समस्या जो भयंकर लंबा समय से चलते चलते आ रहा था, उसका संपूर्ण निवारण और समाधान। और वहाँ पर इस सफ़ेद उल्लू का दर्शन होना एक अंदर परम पावन ऊर्जा और शक्ति का आवाहन का संकेत है। कोई ना कोई एक महान शक्ति यहाँ पर इस समय आना, दर्शन करना, या एक शक्ति का सम्मिश्रण होने का संकेत है। जैसे हमारे पुरी जगन्नाथ जी मंदिर में चील, या हमारे उड़िया में सागुणा बोलते हैं, गिद्ध बैठा, और उसके बाद जो जो हुआ आप देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान से लेके इतने सारे भूकंप और व्हाट नॉट। और अभी बारिश भयंकर हुआ, अभी बारिश छूट गया तो अभी सूखा का कंडीशन हो गया है, मिट्टी फटने लगा है, ज़मीन में पानी नहीं है। तो ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव संकेत स्वाभाविक रूप में आते हैं।